तो इस जगत में दो नियम काम करते हैं, इन दोनों नियमों पर एक कार्यक्रम बेस्ड है हमारा। इस जगत में दो नियम काम करते हैं। पहले नियम का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। हमारे अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं, जो एनर्जी निकल रही है, हमारे अंदर से जो तरंगें निकल रही हैं, वही हमारी ओर अट्रैक्ट कर रही है चीजों को, धन को, सेहत को, खुशियों को, मित्रों को, अच्छे लोगों को, वो अट्रैक्ट कर रही हैं। अच्छे या बुरे लोग जो भी आ रहे हैं उसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे नियम काम करता है लॉ ऑफ रिजोनेंस, प्रतिध्वनि का नियम। जो हम देंगे वही हमको मिल जाएगा वापस। अब मुझे आपसे एक दो चीजें कहनी है। पहले मैं आपका ऑरा टेस्ट कर दूं, दो तीन लोगों का। कौन है जो पहली बार, कितने मित्र आ रहे हैं फर्स्ट टाइम जो है इस प्रोग्राम में, फर्स्ट टाइम? अच्छा, बाहर से कितने मित्र, बाहर से, अदर देन दिल्ली? अच्छा, अदर देन दिल्ली। आप लोग कहाँ से हैं आप लोग? आप आगरा से, सीतामढ़ी से? अच्छा, वाह। और आप सर? अच्छा, मुजफ्फरपुर। चलो, कोई दो लोग उनमें से ले लीजिए कोई। अच्छा, अभी नहीं है? अच्छा, अब बैठ जाइए सर, अभी बैठ जाइए। अभी मशीन अभी मंगा रहे हैं, मशीन वो रखी है गाड़ी में ना, अभी कोई बात नहीं है, 2 मिनट में। अभी बैठ जाइए आप लोगों में से किसी को। आप कहाँ से बेटे? ये बेटी यहाँ सर, नूह से। अच्छा, नूह से अभी आप आए? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं? अच्छा, आप कहाँ से बहन जी? अच्छा, प्रीति बिहार से। अच्छा, ठीक है। चलो, जितने वो मशीन आती है, एक दो चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। क्या आप चाहेंगे, देखो सबसे बड़ी तो करोड़ों रुपए की चीज मुझे बोलनी है आपको, बिलियन बिलियन डॉलर। आज तक हम सबके जीवन में जो हुआ, क्या उसको बदला जा सकता है? जोर से बोलिए, बदला जा सकता है? नहीं। आज तक हमारे जीवन में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किसी ने हमारा साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने प्रेम किया, किसी ने नफरत की, किसी ने घृणा की, किसी ने मान दिया, किसी ने अपमान दिया। जो भी हमारे जीवन में आज तक हुआ उसको बदला जा सकता। हमारे हाथ में क्या है? हम चाहें तो अपने भविष्य को बदल सकते हैं। और अगर भविष्य को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? आज अभी इसी समय से खुद को बदलना शुरू करना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, यस या नो? यस यस। और अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको बस एक चीज बदलनी है। मेरे जीवन का अनुभव कहता है, और अकेले मेरे जीवन का नहीं, हजारों हजारों वो लोग जिन्होंने आकाश जैसी ऊंचाई छुई है, उन सब का अनुभव कहता है, अगर आपको अपने भाग्य को बदलना है, अपनी किस्मत को बदलना है और अपने जीवन को बदलना है, तो बस एक चीज बदल दीजिए, और वो है आदत। क्या बदल दीजिए? आदत। आदत के बदलते ही आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर सेहत अच्छी नहीं है, इसके मुख्य रूप से क्या कारण रहे होंगे बताइए? अगर सेहत अच्छी नहीं है, जिनकी सेहत अच्छी है और जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, जिनकी सेहत अच्छी है इसका मतलब रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ आसन कर रहे हैं, और जो भोजन करना चाहिए वो भोजन, उन्होंने ये आदत डेवलप की है। आदत कैसे होती है? जो भी कर्म आप रोज रोज करते चले जाते हैं वो क्या बनती आती है? आदत। देखा ना कैसी छोटी सी वाहियात सी आदत है, फिर छोड़ी नहीं जाती। आपने कभी स्कूल में, किसी कॉलेज में कुछ बच्चों के साथ ऐसे ही शौक में सिगरेट पी थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसी वाहियात सी आदत थी।
लेकिन धीरे धीरे ये कर्म, सिगरेट पीने का कर्म करते करते क्या बन गया? आदत। मन के दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। डिटेल में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। जो भी कर्म रिपीट होते 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 दोहराते दोहराते सबकॉन्शियस में पहुंच जाता है, वो परमानेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं आदत। अब उसको बदलने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत संकल्प लगता है, या फिर वापस सबकॉन्शियस में जाकर के ही उसको बदलना पड़ता है। तो अगर आपको अब अपना भाग्य बदलना है, सेहत अच्छी करनी है, तो क्या बदलना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आदत। अच्छी सेहत वाली आदत। हाँ जी। वो सब आदतें डालनी है जिनसे कि सेहत मेरी अच्छी हो जाए। हाँ जी। अगर मुझे अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अमीरी की आदत डालनी। अगर गरीबी की आदत पड़ी रही तो फिर कभी भी अमीरी नहीं आ पाएगी। अगर खुशहाल रहना है मुझे, अपना मेरा पूरा परिवार भी खुशहाल होना चाहिए, मैं भी खुशहाल होना चाहिए, मैं भी आनंदित होना चाहिए, मैं भी शांत होना चाहिए, तो क्या बनाना पड़ेगा? इसको क्या बनाना पड़ेगा? आदत। जिस चीज की भी आदत बना लेंगे। हमने अभी ये डिसाइड किया कि सब जीवन में शांति होना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए, जीवन में खुशियां होनी चाहिए, अच्छी सेहत होनी चाहिए, अच्छा धन होना चाहिए। घड़ी दो घड़ी शांत होने से काम नहीं चलेगा। शांति क्या बननी चाहिए? आदत। हैबिट। हैबिट। जिस दिन शांति हैबिट हो गई, उस दिन जीवन में अगर परिस्थितियां गलत भी हो जाएंगी, तब भी आप गलत परिस्थितियों में भी शांत बने, क्योंकि आपको शांति की क्या पड़ गई है? आदत। आपने घर में देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होंगे आपके घर में, आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में, छोटी छोटी चीजों पर इतने परेशान हो जाते हैं, पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। और कुछ लोग हैं, कितने मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए और फिर भी उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आती। देखा है कि नहीं देखा? आदत। आज दो आदतें सीखेंगे। तैयार है दो आदतें सीखने के लिए? यस। अभी दोपहर तक एक आदत सीखेंगे, दोपहर बाद दूसरी आदत सीखेंगे, और वो इतना रिटर्न करेंगी, इतना रिटर्न करेंगी, जिंदगी भर आपको पे करेगी अगर वो एक आदत आपने सीख ली। इस कार्यक्रम से कुछ और लेकर के जाएं कि न लेके जाएं, आप एक चीज लेकर के चले जाएं, और वो है 100% देने की आदत। आज से एक संकल्प लें आप कि मैं आज से जो भी कर्म करूंगी, आज से मैं जो भी कर्म करूंगा, कर्म छोटा है बड़ा है, कितने परसेंट देना है मुझे? कितने परसेंट देना है? 100%। 100% का मतलब समझते हैं आप? मेरी जितनी बिसात है, मेरी जितनी औकात है, मेरी जितनी ताकत है, मैंने सारी ताकत झोंक दी उस कर्म में, बाकी पीछे बचा के कुछ भी नहीं रखा। जीवन में दुख किस बच्चे को होगा? मार्क्स अगर कम आ गए, आईआईटी में अगर रैंक नहीं आई, जरा सा मार्जिनल चूक गए, ये आईएएस में जरा सा मार्जिनल चूक गए, किस बच्चे को पीड़ा होगी? किस बच्चे को दुख होगा? जिस बच्चे को पता है कि इसने 10 घंटे पढ़ाई की और ये 12 घंटे भी कर सकता था, इसके पास और मार्जिन था। अगर काश इसने 10 घंटे के बजाय 12 घंटे पढ़ाई कर ली होती, तो आज ही आईएएस होता, आज ही आईपीएस होता, आज ही आईआईटी में होता, अपनी पसंद की ब्रांच में होता, अपनी पसंद की आईआईटी में होता, या अपने पसंद के एम्स में होता, एमबीबीएस। कुछ थोड़ी सी कसर रह गई। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपको पछताना ना पड़े, बहुत सारे रिश्ते आपने देखे होंगे, मैंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते देखे हैं जो टूटे हैं मेरे जीवन में, और मुझे इतना सा भी मलाल नहीं, इतना सा भी। या तो क्यों? मैंने 100% नहीं, उन रिश्तों को बचाने के लिए 1000% लगाया।
कि वो रिश्ता बच जाए। मैंने अपनी तरफ से 1000% दिया, 1000% के बाद भी अगर रिश्ता नहीं बचा तो फिर मैंने मान लिया कि परमात्मा की यही मर्जी है, अब परमात्मा यही चाहता। आपको पीड़ा कब होगी, आपको दर्द कब होगा? मुझे दर्द किस बात का होता? अगर मैंने अपनी तरफ से 10% दिया होता या 1% ना दिया होता या 80% दिया होता तो मुझे आज मलाल होता कि वो रिश्ता पीछे छूट गया। आपको मलाल तभी होगा जब आपने 100% नहीं दिया होगा। इसलिए एक आदत बना है, और अगर ये आदत बन गई तो आप पाएंगे आप जो भी कर्म कर रहे हैं 100%। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? व्हाट इज मेडिटेशन? किसी भी कर्म को 100% करना ही ध्यान है। चाय पी रहे हैं, छोटी सी चीज है चाय पीना, लेकिन ईमानदारी से क्या चाय पीते समय हम 100% चाय पीने में मौजूद हैं? नहीं। अगर 100% केवल चाय पीने में मौजूद हो जाए तो चाय पीना ही ध्यान है। अलग से आपको मेडिटेशन करने या सीखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा कृत्य है झाड़ू लगाना। हम सब लोग रोज ही लगाते हैं अपने घर में कि नहीं, अपने कमरे में? क्या झाड़ू लगाते समय हम 100% झाड़ू में मौजूद हैं? नहीं है। ये झाड़ू लगाना मेडिटेशन है अगर हम 100% मौजूद हैं। हम रोज ही आटा गूंथते हैं कि नहीं गूंथते? क्या आटा गूंथते समय हम 100% आटा गूंथने में मौजूद हैं? और अब सुने आप, मधुर संबंध। जिस बच्चे को पढ़ाई में 100% देने की आदत नहीं पड़ी, जिस बच्चे को 100% अपने व्यापार में देने की आदत नहीं पड़ी, जिस बच्चे को स्नान करते समय स्नान करने की माता पिता ने 100% मौजूद होने की आदत नहीं डाली, जब वो वॉक कर रहा था तो 100% वॉक करने की आदत नहीं है, 100% मौजूद नहीं है, अब अपने लाइफ पार्टनर के साथ होगा और ये 100% नहीं होगा। वहां बीच में हेमा मालिनी होगी, प्रियंका होगी, बीच में कोई और होगा, 100% नहीं, क्यों? आदत ही नहीं इन सज्जन को, और इसलिए इन सज्जन के संबंध मधुर नहीं हो पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर। अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध मधुर हो, कॉर्डियल हो, छोटे छोटे कामों में 100% देने की आदत। भगवान श्री कृष्ण और हम में क्या अंतर है बताओ? भगवान श्री कृष्ण जब राधा जी के सामने हैं तो बस 100% किसके हैं, और जब किसी गोपी के सामने हैं तो 100% किसके हैं, और जब किसी गोपाल ग्वाले के सामने तो किसके हैं, और जब गाय के सामने हैं तो किसके हैं, और जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में है तब कोई गोपी ग्वाले हैं कि केवल युद्ध है? कृष्ण और हम में यही अंतर है। इसलिए कोई गोपी और कोई ग्वाला 10 सेकंड के लिए भी कृष्ण के सामने खड़ा हो जाता तो निहाल हो जाता, क्योंकि अब कृष्ण केवल इन्हीं के हैं, बाकी किसी के नहीं। जब यशोदा के सामने है तो यशोदा के हैं, और जब नंदलाल के सामने है तो कृष्ण 100% देने की आदत डाले। तैयार है? यस या नो बताओ? यस। जोर से बोलिए, यस या नो? यस। 100% बोले। आज से मैं जो भी करूंगी, कितना कितना कर दूंगी मैं अपना? आज से मैं जो भी, बोलिए, दोहराइए, आज से मैं जो भी करूंगा उसमें मैं अपना 100% दूंगा। आज से मैं 3 बार बोलिए, आज से मैं जो भी करूंगी उसमें मैं अपना 100% दूंगी। आज से मैं जो भी करूंगा उसमें 100% दूंगा। देखो कई लोगों का तो अभी बोलने में भी 100% नहीं है, 100% मौजूद हो। चलिए, और